अलीज़े उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। वो अलीज़े को छोड़ता है तो उसे अलीज़े को 2 करोड़ रुपया हक मेहर के तौर पर देना पड़ेगा। कमियार, मोची, नाई और इस तरह के लकब दे देकर उस शख्स को आप नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, उस बंदे के पास इस वक्त ठीक ठाक पैसा है। एक और बहुत बड़ा उसने इंकशाफ किया, जिसे सुनने के बाद तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों की सोच अभी तक नाली की नाली तक रह गई है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूट्यूबर टिकटॉकर अलीज़े सहर का पिछले दिनों एक नाज़ेबा वीडियो लीक होता है, जिसके बाद बहुत सारे लोग इसी पर तबसरा करते हैं और ये पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड बन जाता है। बहुत सारे लोग अलीज़े सहर का साथ दे रहे होते हैं और कहते हैं कि अलीज़े जैसी लड़कियां किसी भी लड़के से मोहब्बत करती हैं और वो बगैरत शक से लड़कियों को प्यार का झांसा देकर उनके प्राइवेट पार्ट्स की वीडियोस बनाता है और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेल करने के बाद उन वीडियोस को पब्लिक कर देता है। इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते रहे कि अलीज़े जिस तरह के व्लॉग्स बनाती है, जिस तरह से वो शूट करवाती है और उन वीडियोस को शूट करने वाला उनका अपना सगा छोटा भाई होता है, तो उन वीडियोस को देखने के बाद यूं ही लगता है कि अलीज़े ने ये वीडियो खुद ही लीक की होगी और अलीज़े ने इस तरह के काम कर करके इतनी शोहरत हासिल की है। अगर अलीज़े सहर की वीडियोस देखो तो उससे यही अंदाजा होता है कि ये वीडियोस उसने खुद ही लीक की होंगी। लेकिन ये सारा कुछ चल रहा होता है और अलीज़े सहर कुछ ही दिन के बाद शादी कर लेती है। अलीज़े की शादी के कुछ ही दिन बाद एक किरण नामी लड़की सामने आती है, जो कि इंटरव्यू में कहती है कि अलीज़े मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही है। अलीज़े ने शादी क्यों की है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो बताती है कि जब अलीज़े की वीडियो लीक होती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और हम उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसके कुछ टेस्ट करते हैं और उन टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद हमारे तो पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। उन रिपोर्ट्स को सुनने के बाद हमारे तो छक्के छूट जाते हैं। उन्होंने इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया। वो कहती हैं कि शादी इतनी जल्दी करने की वजह यह है कि जब हम रिपोर्ट्स लेने गए तो हमें पता चला कि अलीज़े तो 2 माह से प्रेग्नेंट है और अब वो शादी ना करती तो क्या करती। अब इस पर बात करते करते उन्होंने ऐसे घटिया घटिया इंकशाफात किए, ऐसी ऐसी बातें की है कि जिन्हें बयान करते हुए मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं इसको किस तरह से आप लोगों के सामने रखूं। लेकिन बताने का मकसद ये है और आप लोगों ने फैसला करना है क्या वाकई किरण सच कह रही है या फिर अलीज़े सहर जिसके बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है उसका ठीक फैसला था। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि वो ये कहती है कि अलीज़े एक बहुत बड़ी स्टार है जो कि करोड़ों रुपया कमाती है और उसने अपनी जिंदगी में न जाने कितने लोगों के साथ ताल्लुकात बना रखे थे। अलीज़े के साथ मैं हर उस जगह गई जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था और अलीज़े के न जाने किन किन लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। अब वो यूट्यूबर जो अपने आप को सहाफी भी कहता है और उसका घटिया सवाल सुने, वो कहता है क्या ये बच्चा इसी शख्स का है जिसके साथ उसकी शादी हुई है? तो वो कहती है कि ये तो मैं नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है। लेकिन फौरन शादी की वजह यह है कि अलीज़े के वालिदैन ने इस लड़के को बुलाया और उसे कहा कि तुम्हें फौरन शादी करनी पड़ेगी और बहुत सारी शराइत भी रखी। अब शराइत जरा सुनिएगा। वो कहते हैं कि अलीज़े अपने माँ बाप के घर रहेगी और वो लड़का सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए अलीज़े के घर आ सकेगा। अब इस यूट्यूबर का घटिया एक और सवाल ये था, क्या अलीज़े उसे अपने कमरे में रहने की इजाजत देगी? अब वो लड़की आगे से थोड़ी देर के लिए खामोश होती है और कहती है ये कैसा सवाल है। लेकिन अब जाहिर है कि उसने इसी चीज के लिए पैसे लिए हुए थे, इसी पर बात करने के लिए वो आई थी। तो वो कहती है कि जाहिर है मियाँ बीवी हैं तो मियाँ बीवी एक कमरे में तो रहेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि वो यूट्यूबर इस कदर गिरे हुए सवाल क्यों कर रहा है, जबकि लोग उसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उससे ये भी पूछता है कि अलीज़े ने उसके साथ खुद शादी की है, अपनी पसंद से की है या फिर किसी और के कहने पर या मजबूरी के तहत। तो वो लड़की कहती है कि अलीज़े उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी और अब तो उसने जिसके साथ शादी की है, मैं तो इतनी शर्मिंदा हूं कि मैं आइंदा अलीज़े के साथ ताल्लुक ही नहीं रखना चाहूंगी। अब क्या वजह है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं और यह भी बताता हूं कि इस शादी में शराइत क्या रखी गई। अलीज़े के साथ शादी करने के लिए उस शख्स ने बहुत बड़ी बड़ी शराइत को माना। सबसे पहले तो वो शर्त जो कि नाकाबिले मंजूर थी कि अलीज़े अपने माँ बाप के घर रहेगी और वो सिर्फ 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन आ सकेगा उनके घर पे। और दूसरी शर्त, अलीज़े की जितनी भी कमाई होगी, जितना भी पैसा वो कमाएगी, चाहे वो टिकटॉक से कमाए, चाहे वो यूट्यूब से कमाए, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म से कमाए उसमें से वो शख्स 1 रुपया नहीं ले सकेगा। अलीजे वो सारी की सारी कमाई अपने माँ बाप के पास रखवाएगी। अलीजे ने उस शख्स के साथ शादी इस शर्त पर की कि वो 2 करोड़ रुपया हक मेहर में लिखवाएगा। अगर किसी भी नाचाकी की सूरत में वो अलीजे को छोड़ता है तो उसे अलीजे को 2 करोड़ रुपया हक मेहर के तौर पर देना पड़ेगा। जरा अंदाजा लगाइए, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर अलीजे में ऐसी क्या बात थी या फिर क्या वजह थी कि उस शख्स ने 2 करोड़ रुपए की हामी भर ली। उसके बाद किरण नामी लड़की ने एक और भोंगी मारते हुए ये कहा कि अलीजे के माँ बाप ने अलीजे को बेच दिया है, अलीजे का सौदा कर दिया है। भाई जब उसने शादी कर ली है तब भी तुम लोग उसको जीने नहीं दे रहे हो, उस पर ऐसी ऐसी घटिया वीडियोस बनाकर। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कल जब फेसबुक पर मेरे सामने से ये वीडियो गुजरी तो उस पर इतने ज्यादा व्यूज थे और सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अलीजे को गालियां दे रहे थे। समझ ये नहीं आती कि अगर एक लड़की से घटिया हरकत हो गई, चलो गलती हो गई, कुछ भी हो गया, उसने अपनी गलती को संवारने के लिए कुछ किया तो उसके बाद बहुत सारे लोग उसके सामने आ रहे हैं। अब हो सकता है कि यही किरण नामी लड़की, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा, एक और बहुत बड़ा उसने इंकशाफ किया, जिसे सुनने के बाद तो मैं ये समझता हूं कि लोगों की सोच अभी तक नाली की नाली तक रह गई है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इस लड़की ने और भी बहुत ज्यादा घटिया बोंगियां भी मारी और बहुत ज्यादा घटिया बातें भी की हैं। उसमें उसने ये भी कहा है कि अब मैं अलीजे के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहूंगी क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि उसने एक कमियार के साथ शादी कर लिया। कुमार होता है ना, लेकिन वो कमियार कह रही थी। अब वो यूट्यूबर भी ये कह रहा था कमियार के साथ शादी कर लिया, कमियार के साथ। यार क्या मतलब है? अगर मिट्टी के कोई बर्तन बनाता है या फिर उसका और कोई शोबा है जिससे उसका खानदान शुरू से मुंसलिक है, कमियार, मोची, नाई और इस तरह के लकब दे देकर उस शख्स को आप नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई उस बंदे के पास इस वक्त ठीक ठाक पैसा है। अगर वो गरीब होता तो फिर भी चलो मानने वाली बात थी कि अलीजे ने एक गरीब बंदे के साथ शादी कर ली है। अलीजे कोई इतनी पागल नहीं है कि उसने किसी राह गुजर के साथ शादी कर ली होगी, उसने भी बड़ा सोच समझ कर फैसला किया है। और जिस बंदे ने 2 करोड़ रुपया हक मेहर लिखा है तो आखिर उस बंदे का पास पैसा तो है, लेकिन समझ से ये बात बाहर है कि उसको कुमार कुमार, कमियार कमियार क्यों कह रहे हैं आप लोग, क्या वजह है? इससे मुझे ये साबित होता है कि ये जो लड़की सामने आई है ना, यकीनन इसका किसी न किसी जगह पर अलीजे के साथ कोई बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, जिसकी वजह से उसने बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं। अब ये बात देखें, एक लड़की की नाजेबा वीडियो लीक होती है जिसमें वो रोकर ये कहती है कि मैं किसी से मोहब्बत करती थी, उसने ये काम किया, उसने ये सब कुछ किया, चले मान लिया। फिर एक और लड़की सामने आती है जो ये कहती है कि अलीजे ने उससे 48 लाख रुपए खाए। फिर उसके बाद उसकी एक और कजन सामने आ जाती है जो कहती है कि अलीजे के तो काम ही यही है कि ये लोगों से पैसा बटोरती है, खाती है, चलो ये भी मान लिया। उसके बाद और बहुत सारे लोग सामने आते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कहां से ये ढूंढ कर वो कजन ले आते हैं जो हमें नहीं मिलते। हालांकि पूरी इंडस्ट्री के चप्पे चप्पे पर हर बंदे के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये लोग जो कि अलीजे के कजन, अलीजे के रिश्तेदार बनकर सामने आते हैं और कहते हैं कि अलीजे ने ये काम किया, फलां को लूटा, फलां चौधरी को लूटा, फलां मलिक को लूटा, भट्टी को लूटा, वो लोग हमें क्यों नहीं मिलते? और ये लोग जो कि अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर भी कहते हैं, सहाफ़ी भी कहते हैं, और वो किसी की इज्जत पर इस तरह से आकर वीडियोस बनाते हैं। एक वीडियो बनती थी, ठीक है, जिस पर उसकी वीडियो लीक हुई, आखिर ये क्या स्टोरी थी, क्या बात थी, ठीक है, लेकिन अब उसकी शादी के बाद उस पर ये इल्जामात लगाना कि वो प्रेग्नेंट थी जिसकी वजह से उसको फौरन शादी करनी पड़ी। अब ये आप लोग मुझे ये बताएं, क्या ये किरण नामी लड़की जिस तरह से ये बातें कर रही है, या फिर आप इसका पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप जाकर देखें, इसकी बातें सुने। मुझे यूं लगता है कि ये टोटली झूठ बोल रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो इसका अंदाज है ना, जिस तरह से ये बातचीत कर रही है, मुझे यूं लग रहा है कि जैसे ये पूरा स्क्रिप्टेड है। मुझे यूं लगता है कि अब यूट्यूबर्स या फिर जितने भी सहाफ़ी उस पर बात कर चुके थे, तो अब उनको ये कहना चाहिए कि अलीजे की जिंदगी अच्छी हो, अल्लाह उसको हदायत दे। अगर उससे गलती हुई है, इंसानों से गलती होती है भाई। और जो लोग तनकीद करते हैं, जो लोग सिर्फ वीडियो देखने के बाद नीचे गालियां लिखने लग जाते हैं, उसके बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं, जरा अपनी जिंदगी अपने गिरेबान में भी झांका करो यार। हमसे भी ना जाने कितनी गलतियां होती हैं, हमसे भी ना जाने कितने गुनाह होते हैं, लेकिन वो सिर्फ रब जानता है ना, उस पर पर्दा पड़ा होता है। और जिस दिन वो पर्दा उठ गया तो सोचो
ہمارا کیا حال ہوگا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو اور یہ پیغام، یہ بات آپ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ آپ لوگ اور میں بھی اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جنہیں ہم پسند نہیں کرتے، ان کے بارے میں موقع ملتے ہی ان کی مٹی پلیت کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس لیے شامل کرتا ہوں کیونکہ میں بھی آپ جیسا انسان ہوں، لہٰذا دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور انصاف والی بات کیجیے گا۔ سمیر چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔